प्रमोटर्स अपनी कंपनी में खुद इन्वेस्ट करते हैं ना, तो ये एक तरह का ऑप्टिमिज्म बनाता है, इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स को भी उठाता है। लेकिन क्या ये ऑप्टिमिज्म इतना बड़ा हो जाता है, प्रमोटर्स की एंट्री क्या इतनी ज्यादा हो रही है कंपनी के अंदर कि एक बड़ा स्काई राइज देखने को मिल सकता है? क्योंकि डिमांड देखो क्या है, डिमांड यही है कि कंपनी जल्द से जल्द ना फंड रेज करे। ठीक है, डिमांड ये है, इस डिमांड के अगेंस्ट में कुछ और हो रहा है। ऑल दो प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ना कोई कंसर्न नहीं है, ये एक पॉजिटिव चीज है, बट डिमांड जो है वो अभी भी अचीव नहीं हो पा रही है। अभी भी स्टॉक 76% की रिटर्न पर बैठा हुआ है। पिछले 6 महीने में इन्वेस्टर्स को बहुत तगड़ा प्रॉफिट मिला है, बट अगर आपने 12-20 के आसपास एंट्री करी है, जो कि एक्चुअली इसका एक इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन है, तो आप कभी अभी भी यहां पर नुकसान में बैठे हुए हो। ठीक है, कुमार मंगलम बिरला ने एक और स्टेक खरीदा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। इस बार इन्होंने 45 लाख शेयर ऐड करे हैं अपने पोर्टफोलियो में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के। कुमार मंगलम बिरला परचेज एन एडिशनल 45 लाख शेयर्स। 2 फरवरी को इस बार ये खरीदारी आई है। इसके बाद में जनवरी के बाद से इनकी जो होल्डिंग है 4.54 करोड़ 4.54 करोड़ शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। और प्रमोटर के पास अगर आप देखोगे, ओवरऑल प्रमोटर के पास इस समय दिसंबर के डाटा के अकॉर्डिंग 25.57% की होल्डिंग है। यानी कि जब जनवरी का डाटा आएगा तब भी आपको प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ती देखने को मिलेगी। उसके बाद में अगर फरवरी का आता है या मार्च का भी आता है, तब भी आपको प्रमोटर की होल्डिंग में इंक्रीज देखने को मिलेगा, अगर ये प्रमोटर इसी तरह से खरीदते हैं या अपनी होल्डिंग को मेंटेन करते हैं तो। ठीक है, तो ये जो नई होल्डिंग इन्होंने ऐड करी है 45 लाख शेयर की, ये 2 फरवरी को खरीदी है और 30 जनवरी तक इनके पास 4.54 करोड़ तक के शेयर्स थे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के। ठीक है, और इसके पहले इनके पास थे 4.09 करोड़ के शेयर्स जनवरी 30 से लेकर के 1 फरवरी को, जहां पर इन्होंने पहले भी खरीदारी करी 30 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में। यानी कि 2 फरवरी को भी इन्होंने ऐड करा और 30 और 1 फरवरी के बीच में भी इन्होंने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है। यानी कि लगातार 2 बार इन्होंने पिछले 15 दिनों के अंदर अंदर अपनी होल्डिंग में एडिशन किया है कुमार मंगलम बिरला ने। अब इनके इसी तेजी के बाद में एमके ग्लोबल वोडाफोन आइडिया का टारगेट जो है वो डबल कर देते हैं। पहले एमके ग्लोबल ने वोडाफोन आइडिया में टारगेट दिया था मात्र 6 रुपए का, और इसको इन्होंने डबल कर दिया 12 रुपए पर। और पहले इनकी जो रेटिंग थी वोडाफोन आइडिया में वो थी सेल की, अब इन्होंने उसमें कर दिया है एड की रेटिंग। तो मार्केट एक्सपर्ट्स भी रंग बदलते रहते हैं, टाइम टू टाइम कुछ भी चेंज आ जाता है तो मार्केट एक्सपर्ट्स भी अपना आप ही बदल जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो है सिटी है। भैया आप लोगों को पता है 18 पर जब शेयर था, सिटी ने 23 का टारगेट दे दिया, गिर गया तो 30 का, तो 20 रुपए का कर दिया, वहां से भी गिरा तो 15 का कर दिया, फिर जाते जाते 10 का कर दिया, और थोड़ा सा बढ़ता देखा तो अभी रिसेंटली भी सिटी ने अपना टारगेट बढ़ा रखा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। एमके ग्लोबल ने भी कुछ ऐसा ही कर रखा है, 6 से 12 का टारगेट कर दिया तेजी को देखते हुए। ठीक है, ऑल्दो मोतीलाल ओसवाल अभी भी वोडाफोन आइडिया में न्यूट्रल है। अकॉर्डिंग टू 29 जनवरी की रिपोर्ट, मोतीलाल ओसवाल का टारगेट 10 रुपए का है, जो कि प्रेजेंट लेवल से नीचे है, जो कि अच्छी बात है कि स्टॉक अपने प्रेजेंट लेवल से ऊपर है। यानी कि जो टारगेट्स मोतीलाल ओसवाल ने दिए हैं उससे स्टिल काफी अच्छा स्टॉक काम कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल यार हमेशा रहता है कि भाई ये बढ़ेगा कब, टारगेट मुझको चाहिए 20-30, ये कब आएगा? उसके लिए अभी यहां पर देखो, सेलर आज के दिन थोड़े से कम ही है बट स्टिल बढ़ते चले जा रहे हैं। 5 करोड़ 58 लाख इस समय बायर है, और फिर आपके सामने यहां पर कम हो गए सेलर, और सॉरी बायर और कम हो गए। 7 करोड़ 31 लाख आपके पास अभी इस समय सेलर है। 63.9 का MFI, 57.8 का आपका RSI, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। अब डिमांड फंड रेज से है, उस पर कोई खबर नहीं है। एजीआर के रीअसेसमेंट को लेकर के जितनी भी अपडेट्स है, जैसे कि 2 मेंबर की कमेटी बनाई है डॉट ने, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। और चार्ट पर अगर आपको कुछ बड़ा यहां पर चाहिए तो उसके लिए स्टॉक क्या कर रहा है, उसके लिए आप आओ इसके चार्ट पैटर्न पर। यह है वोडाफोन आइडिया का चार्ट पैटर्न, यहां पर आपको दिख रहा है 11.40, 2 लेवल्स मार्क करना, 11.40 एंड 12.20। ये 2 लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी चीज क्या है यहां पर, एक पॉजिटिव पॉइंट ढूंढो इस चार्ट पे। आपको दिख रहा है ये 7 EMA, ये वाली लाइन दिख रही है ना 7 EMA की। जब स्टॉक गिरा तो 7 EMA पर रिजेक्शन खा रहा था, लेकिन पिछले 10 सेशन से, लगभग पिछले 10 सेशन से स्टॉक ने 7 EMA के ऊपर ही ट्रेंड को बना करके रखा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर। और अगर आप इस साइन को और यहां पर इलाबोरेट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं नजर आएगा कि स्टॉक एक वेजिस पैटर्न की तरफ इस समय बढ़ रहा है। ये जो वेजिस पैटर्न है ये पैरेलल नहीं है एक दूसरे के। जब भी आपका वेजिस पैटर्न एक दूसरे के पैरेलल होता है ना, तब आपको इस तरह का बड़ा मोमेंटम मिलता है।
ठीक है, जो मोमेंटम आप देख रहे हो ना वोडाफोन आइडिया में, जो तेजी बनी है पिछले 6 महीनों के अंदर अंदर, ये वेजेस पैटर्न की वजह से बनी है। वेजेस पैटर्न के बाद हमेशा बनता है आपका एक साइडवेज पैटर्न। उस साइडवेज पैटर्न के बाद अगर कंपनी को कुछ पॉजिटिव मिल जाता है तो तेजी आती है, नहीं कुछ मिल पाता तो फिर गिरावट आती है, जो चीज वोडाफोन आइडिया में देखने को मिली। अभी वोडाफोन आइडिया यहाँ पर आपका क्या बना रहा है, वेजेस पैटर्न प्रॉपर नहीं है, वेजेस पैटर्न में आपकी पैरेलल लाइन होती है, लेकिन कुछ इस तरीके का पैटर्न इस समय वोडाफोन आइडिया में भी बना हुआ है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, पिछले 10 सेशन में इस तरह से मोमेंटम बना है। ये पैटर्न होता है, एक बड़ा गैप निकलता है पीछे की तरफ, और आगे जाते जाते ये गैप काफी पतला होता चला जा रहा है। जैसा आप देख पा रहे हो कि ये गैप यहाँ पर काफी कम हो चुका है। पहले ये गैप कितना बड़ा था, अभी ये गैप कितना छोटा रह चुका है। इस चार्ट को समझने के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि इस चार्ट के बाद आपको देखने को मिलता है वापस से एक बॉटम पॉइंट। इस बॉटम पॉइंट की अगर हम बात करें चार्ट पैटर्न पर, तो आपको इस बॉटम में नजर आएगा 11.38, यानी कि अगर आप चार्ट पर देखोगे 11.38 7 ईएमए पर जो स्टॉक आपका लगातार बेस बना करके बैठा हुआ है इस चार्ट में, 7 ईएमए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 11.38 इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल है स्टॉक के अंदर। अब इस तरह के पैटर्न्स पर क्या होता है, अगर स्टॉक आपका बॉटम पे वापस सेट करता है तो एक कंसोलिडेशन बनाने की कोशिश करता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह के आपका वेजिस पैटर्न होता है। बट इस पैटर्न में आपका जो साइड पैटर्न होता है ना, वो काफी स्लीप होता है, मतलब कि बहुत छोटा होता है। वेजिस पैटर्न की साइडवेज पैटर्न में क्या होता है कि ये पैटर्न बहुत लंबा होता है, मतलब एक बड़ी रेंज होती है, लेकिन इस तरह के पैटर्न में आपकी रेंज बहुत छोटी होती है। और यहां पर स्टॉक वही चीज करता है, इंतजार किसी पॉजिटिव आउटकम का मिलता है तो भैया बड़ी तेजी आती है। तो यहां पर अगर इस तरह से 11.38 जो कि आपका इंपॉर्टेंट बेस हो जाता है 7 ईएमए के अकॉर्डिंग और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो यहां पर आपके पास कुछ ना कुछ पॉजिटिव आना जरूरी है। और ये पैटर्न में अगर आपके पास कुछ भी पॉजिटिव आता है तो 12.20 ब्रेकआउट करने के चांसेस बहुत हाई बन जाते हैं इस समय। ठीक है, इस समय 12.20 ब्रेकआउट करने के चांसेस काफी हाई है अगर हम इस चार्ट को पूरी तरीके से समझे। बट जरूरी ये है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। उस पॉजिटिव में पहली चीज क्या हो सकती है, एजीआर रीअसेसमेंट के लिए जा चुका है, 2 मेंबर की कमेटी डॉट बना चुका है। अगर वहां पर कुछ भी पॉजिटिव मिलता है तो ये एक अच्छा साइन होगा इस पूरे पैटर्न के लिए जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा। 12.20 के लिए भी फंड रेज के लिए कंपनी कुछ अच्छा अपडेट देती है तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट होगा, या बैंक लोन या प्राइवेट लेंडर से अगर कंपनी को फंड मिलता है तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। यानी कि ओवरऑल अभी आपकी जो नजर रहनी चाहिए इस पूरे चार्ट पैटर्न पर, 11.38 का ट्रेंड आपका टूटना नहीं चाहिए। आप 7 ईएमए लगा करके देखना चार्ट पैटर्न पर, आपको समझ में आ जाएगा ये चीज। ठीक है, ये आपका टूटना नहीं चाहिए, और साथ में आपके पास ये ट्रेंड पे 12.20 अब भी जल्द से जल्द हिट होना जरूरी है ताकि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहे। क्योंकि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा पॉजिटिव आउटकम पे 12.20 तब आपका ब्रेकआउट पॉसिबल है। और अगर आप 12.20 के बाद के चार्ट्स के लेवल मार्क करोगे स्क्रीन पर तो आपको 12.20 के बाद नजर आता है 13.30, 13.30 के बाद आपको नजर आता है 13.80, 13.80 के बाद आपको 14.40 नजर आता है। ये सारे ट्रेंड्स जो मैंने अभी आपको बताया ये 5 साल का वोडाफोन आइडिया का एक एवरेज जोन रहा है। जाकर के वीडियोस चेकआउट कर लेना, स्क्रीन चैनल पर आपको सब मिल जाएंगे। पूरे एवरेज क्या रही है 5 साल के अंदर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की रेंज में, ये सब आपको मिल जाएगी, जो कि बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। एज एन इन्वेस्टर आपको मालूम होना चाहिए कोई भी पेनी स्टॉक किस रेंज के अंदर काम करता है और किस न्यूज पर उसका क्या इंपैक्ट मालूम पड़ता है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।